हेलो बच्चों, मैंने आपको हिंदी काव्य खंड में कबीरदास की साखियाँ ये मैंने करा के उसके आपको प्रश्नोत्तर भी दिखा दिए हैं। आज मैं उसी पाठ का जो शब्द है उसको समझाकर उसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। इसमें जैसे इसका शब्द है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर के मुख से कहलाना चाहते हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर किसी भी वाहे आडंबर से प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर का निवास प्रत्येक कण कण में है, उसको पाने का कोई निश्चित रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर के माध्यम से कह रहे हैं, ईश्वर कह रहा है, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो हर समय तेरे पास में हूँ। यानी कि ईश्वर को कहीं और कहीं ढूंढने की जो है आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो हर मनुष्य में सांस के रूप में हर समय उसके पास है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। यहाँ पर ईश्वर कह रहा है कि ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल माने मंदिर, ना मैं हिंदुओं के मंदिर में हूँ, ना मैं मुसलमानों की मस्जिद में हूँ, ना मैं मुसलमानों के जो पवित्र स्थान काबे में मेरा निवास है, ना ही हिंदुओं के पवित्र स्थान कैलाश में। यानी कि मैं कहीं भी मेरा निश्चित रूप से निवास नहीं है। ना तो कौने क्रिया कर्म ने, ना योग वैराग, ना तो मैं किसी निश्चित क्रिया कर्म को करने से प्राप्त हो सकता हूँ, और ना ही योग्य और वैराग को धारण करने से। ईश्वर जो है यहाँ पर, ईश्वर ना तो किसी निश्चित क्रिया कर्म के करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ना ही योग और वैराग को धारण करने से। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। यहाँ पर ईश्वर, यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई ईश्वर को ढूंढने वाला सच्चा प्रेमी और सच्चा खोजने वाला होगा तो ईश्वर उसको एक क्षण की तलाश में उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं सुनो, ईश्वर सभी प्रत्येक जीव की सांसों की सांस में समाया, प्रत्येक जीव की सांस में समाया हुआ है। यहाँ यानी कि ईश्वर को कहीं खोजने की जो है आवश्यकता नहीं है, वह तो कण कण में उसका निवास है। प्रत्येक मनुष्य के जो है हृदय में वह समाया हुआ, प्रत्येक मनुष्य की हर सांस में वह समाया हुआ है। यह ना, अब फिर से मैं बता रही, मैं आपने वही प्रश्न मैंने दिया है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर, हे मनुष्य, ईश्वर कह रहा है, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो हर समय तेरे पास में जो हूँ विराजमान हूँ, मैं तो हर समय तेरे पास में हूँ।
ना मैं देवल, ना मैं ना तो मैं देवालय यानी मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबे यानी मुसलमानों के जो तीर्थ, मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबे में मेरा निवास है, और ना ही हिंदुओं के पवित्र स्थान कैलाश में मैं विद्यमान हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग, ना तो मुझे किसी क्रिया कर्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही योग्य और वैराग को धारण करने से, यानी ना तो ईश्वर कोई निश्चित क्रियाकर्म, यानी जैसे निश्चित क्रियाकर्म होते जब करना तब करना, यज्ञ करना, यानी कि ईश्वर ना तो किसी निश्चित क्रिया को करने से मिलता है, ना ही योग और वैराग को धारण करने से। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कोई अगर ईश्वर को खोजने वाला सच्चा खोजी होगा, सच्चा प्रेमी होगा, ईश्वर का सच्चा साधक होगा, वह ईश्वर को पल भर की तलाश में उसकी प्राप्ति होगी। वह ईश्वर को पल भर की तलाश में ही प्राप्त कर लेगा। कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतो सुनो, ईश्वर प्रत्येक मनुष्य की सांस में विराजमान है, वह हर मनुष्य के जो हृदय में समाया हुआ है। सबसे आगे ही आपको तो मैंने बच्चों इसका मैंने आपको काव्यांश का 2 बार अर्थ समझा दिया। अब मैंने इसी से संबंधित जो प्रश्न मैंने जो है करवाए हैं उसको आप सुनिए। पहला प्रश्न है, मैंने प्रश्न भैया है कि निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है मोह को कहाँ से लेकर श्वासों की सांस में, मोह को कहाँ से लेकर श्वासों की सांस में। इसमें पहला प्रश्न है कि कबीर इस काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं। कबीर इस काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है इस काव्यांश में कबीर कहना चाहते हैं कि परमात्मा मंदिर, मस्जिद और धार्मिक तीर्थों में नहीं है, ना ही वह किसी बाहरी दिखावे में से प्राप्त हो सकता है। उसका निवास तो जो है कण कण में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। बस उन्हें सच्चे हृदय से खोजने की जो है आवश्यकता है। उसका प्रत्येक मनुष्य के उसका ईश्वर का निवास प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। बस उसे सच्चे मन से खोजने की जो है आवश्यकता है। फिर से मैं बता रही हूँ, प्रश्न है कबीर इस काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है इस काव्यांश में कबीर कहना चाहते हैं कि परमात्मा मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थानों में नहीं है, ना ही वह किसी बाहरी दिखावे में है। बाहरी जो हम लोग बाहरी आडंबर करते हैं, जो बाहरी क्रियाकर्म करते हैं, ना ही वह उसमें है। उसका निवास तो कण कण में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। बस उसे सच्चे भाव से खोजने की आवश्यकता है। बस उसे सच्चे मन से खोजने की जो है आवश्यकता है। यानी कि ईश्वर कहीं नहीं है, प्रत्येक मनुष्य की सांस के अंदर, प्रत्येक मनुष्य की सांसों, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में समाया
हुआ है। अब दूसरा प्रश्न है कि प्रभु किसे मिलते हैं और कैसे। दूसरा प्रश्न है प्रभु किसे मिलते हैं और कैसे। प्रभु सच्चे खोजी को मिलते हैं, इसके लिए सच्चे मन से तलाश करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है प्रभु किसे मिलते हैं और कैसे। तो प्रभु सच्चे खोजी को मिलते हैं, इसके लिए सच्चे मन से तलाश करने की जो है आवश्यकता है। दूसरा पद है तीसरा प्रश्न है इस पद में मैं और मेरे क्रमशः किसके लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि तीसरा प्रश्न है इस काव्यांश में मैं और मेरे किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इस पद में मैं निराकार ब्रह्म के लिए और मेरे जो है मनुष्य के लिए, मैं और तेरे किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इस पद में मैं निराकार पद के लिए और तेरे जो है वह मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है। मैं जो है निराकार ब्रह्म के लिए और तेरे जो है वह मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर चौथा प्रश्न है खोजी व्यक्ति पल भर में किसे ढूंढ सकता है और क्यों। चौथा प्रश्न है खोजी व्यक्ति पल भर में किसे ढूंढ सकता है और क्यों। तो खोजी व्यक्ति परमात्मा को, जो सच्चा खोजी व्यक्ति है वह पल भर में परमात्मा को खोज सकता है। परमात्मा हर जीव की सांस में समाया हुआ है, इसलिए वे प्रभु को हर सांस में ढूंढ सकता है। फिर से मैं बता रही हूँ। चौथा प्रश्न है खोजी व्यक्ति पल भर में किसे ढूंढ सकता है और क्यों। तो इसमें है खोजी व्यक्ति परमात्मा को पल भर में ढूंढ सकता है। परमात्मा हर जीव की सांस में समाया है, इसलिए वह प्रभु को हर सांस में ढूंढ सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न जो हैं समझा दिए हैं। 4 प्रश्न है इस काव्यांश के मैंने समझा दिए हैं। ये आपके इस कोर्स में केवल एक ही शब्द है, वो मैंने समझा दिया। अब दूसरा शब्द है संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाँटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की दे दूनी तिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुवे ना पानी, कूट कपट काया का निक्षा, हरि गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। तो बच्चों ये जो साखी है, ये जो शब्द है आपके कोर्स में नहीं है। मैं आपको बता दूं इस शब्द में कि प्रभु जब गुरु के जो ज्ञान से, गुरु के जो है ज्ञान से ईश्वर का मनुष्य को जो है कुबुद्धि का मैं इसमें सांसारिक मोह माया मोह आदि इस शब्द में है कि सांसारिक माया मोह
स्वार्थ, लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि तब तक बने रहते हैं जब तक कि जो है आध्यात्मिक ज्ञान की जो है आंधी नहीं चलती। गुरु के जो है ज्ञान से आध्यात्म का बोध होते ही सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। योग साधना के जो अपनाने से सांसारिक विनाश दूर हो जाते हैं। ज्ञान के पश्चात प्रभु मन में प्रभु के प्रति जो भाव जागृत होता है, उससे भक्त का जीवन आनंद से भर जाता है। तो ये शब्द आपके कोर्स में नहीं है। एक बार फिर से मैं पहला जो शब्द है इसके मैं आपको फिर क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। यह क्वेश्चन है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। तो यहाँ इस काव्यांश में कबीर कहना चाहते हैं कि पहला प्रश्न है, इस काव्यांश में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, इस काव्यांश में कबीर कहना चाहते हैं कि परमात्मा मंदिर मस्जिद धार्मिक तीर्थों में नहीं है, ना ही वह किसी बाहरी दिखावे में है। उसका निवास तो कण कण में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। बस उन्हें सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता है। फिर से बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, कबीर इस काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, इस काव्यांश में कबीर कहना चाहते हैं कि परमात्मा मंदिर मस्जिद और धार्मिक तीर्थों में नहीं है, ना ही वह किसी बाहरी दिखावे में है। उनका निवास तो कण कण में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। बस उन्हें सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता है। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रभु किसे मिलते हैं और कैसे? तो इसका है, प्रभु सच्चे खोजी को मिलते हैं। इसके लिए सच्चे मन से तलाश करनी पड़ती है। फिर प्रश्न है, प्रभु किसे मिलते हैं और कैसे? इसका उत्तर है, प्रभु सच्चे प्रेमी को मिलते हैं। इसके लिए सच्चे मन से तलाश करनी पड़ती है। इस पद में मैं और तेरे क्रमशः किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस पद में मैं और तेरे, इस पद में मैं और तेरे किसके लिए प्रयोग है? तो इस पद में मैं निराकार ब्रह्म और तेरे मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर प्रश्न है, खोजी व्यक्ति पल भर में किसे ढूंढ सकता है और क्यों? खोजी व्यक्ति परमात्मा को पल भर में ढूंढ सकता है। परमात्मा हर जीव की सांस में समाया हुआ है, इसलिए वे प्रभु को हर सांस में ढूंढ सकता है। फिर से बोल लें इसका उत्तर। प्रश्न है, खोजी व्यक्ति पल भर में किसे ढूंढ सकता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, खोजी व्यक्ति परमात्मा को पल भर में ढूंढ सकता है। परमात्मा
हर जीव की सांस में समाया है। इसके लिए प्रभु को हर सांस इसलिए वह प्रभु को हर सांस में ढूंढ सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को काव्यांश, साखी और शब्द, इस काव्यांश के प्रश्नोत्तर मैंने आप लोग को जो है समझा दिए हैं, जो आपको जो है करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है यह आपको जो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।